इस वीडियो में हम देखेंगे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। इसके साथ ही हम इसमें देखेंगे चर यानी कि वेरिएबल्स, अचर यानी कि कांस्टेंट्स, साथ ही हम देखेंगे व्यंजक, समीकरण, घात, गुणांक और शून्य। इन सब चीज़ों को हम वन बाई वन करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि चर यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। चर यानी वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी डी। तो वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा ही बदलती रहती है, इनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30 है और यहाँ पे 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 है। एक्स प्लस वाई यानी हम एक्स और वाई को प्लस करके 30 के इक्वल है, तो 15 प्लस 15 भी हम इसको लिख सकते हैं। 15 प्लस 15 30 हो गया। यहाँ पे 5 प्लस 25 भी लिख सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके भी 30 आएगा। 1 प्लस 29 को भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 29 इक्वल टू 30। यानी हम इस तरह देखते हैं कि दो संख्या को जोड़ के 30 आ रहा है, तो x और y को जोड़ने पर अगर 30 आ रहा है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमेशा ही बदल सकती है। यानी x की वैल्यू कुछ और y की वैल्यू कुछ और हो सकती है। जबकि यहाँ पे देखते हैं ये अचर यानी कि कांस्टेंट है, यानी 20 और 10। x की वैल्यू यहाँ पे 20 है और y की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 20 और 10 दोनों मिला के 30 है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये यहाँ पे वेरिएबल्स है, यानी कि ये चर है और ये अचर है। अचर में वैल्यू जो होती है हमेशा ही फिक्स होती है और चर में वैल्यू हमेशा बदलती रहती है या इनकी वैल्यू वैरी करती है। अब हम देखते हैं पद यानी कि टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? ये चर या अचर से मिलकर बने होते हैं। इसको एग्जांपल्स की सहायता से समझते हैं, जैसे 5x² या फिर 2y या 5xy, ये सभी टर्म्स या पद हैं। जब पदों को प्लस या माइनस साइन के साथ लिख दिया जाता है तो उसको व्यंजक या फिर एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि व्यंजक या एक्सप्रेशन 5x² 2x प्लस 5, 6x² माइनस 3x माइनस 6 या 2x² माइनस 5, ये सभी व्यंजक है। इसको हमने प्लस या माइनस के साइन का प्रयोग करते हुए लिखा हुआ है। इसमें 1 2 3 पद है, इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 पद है, इसमें 2 पद है। 3xy, इसको केवल एक ही पद पढ़ेंगे। अगर इसको ऐसा भी लिखा जाए 3x मल्टीप्लाई y, तो हम इसको 3xy लिख सकते हैं, इसलिए ये केवल एक पद है। तो जब पदों को प्लस या माइनस साइन के साथ लिख दिया जाता है तो वह व्यंजक कहलाता है। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। बहुपद यानी दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं और इसमें चरों की जो घात होती है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। यानी एक बहुपद के लिए कंडीशन हो गई जिसमें चरों की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद है, अन्यथा नहीं है। जैसे कि 2x² क्यूब 2x² प्लस 2 या 5x² प्लस 5 या रूट में 3x² प्लस 6 या फिर रूट में 3x प्लस 5। अब यहाँ देख रहे हैं इस पे जो ये जो चर है इसकी पावर पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पावर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या में है, तो ये एक बहुपद है। यहाँ पावर जो है वो भी एक पूर्ण संख्या, तो ये भी एक बहुपद है। यहाँ की पावर देखें तो ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक बहुपद है। यहाँ पे जब देखें जो x है वो रूट के अंदर है, यानी इसकी पावर जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए एक बहुपद नहीं है। ऐसे भी कह सकते हैं 1/x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें जो 1/x² है जब इसको ऊपर ले जाएंगे सोल्व करके तो पावर इसके माइनस में हो जाएगी, यह भी एक पूर्ण संख्या, जो कि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह एक बहुपद नहीं होगा। तो व्यंजक और बहुपद में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसी भी जब पदों को जब हम प्लस या माइनस के साइन के साथ लिख लेते हैं तो वो व्यंजक कहलाते हैं, चाहे उनके चरों की संख्या पूर्ण संख्या हो या नहीं हो। यानी ये जितने भी यहाँ पे हमने अभी जो संख्याएं लिखी है वो सभी व्यंजक है। ये भी व्यंजक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये सभी व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। सभी संख्याएं बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद के लिए कंडीशन होती है इनकी जो पावर होती है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बहुपद और व्यंजक में। अब हम देखते हैं यहाँ पे समीकरण क्या होते हैं। जितने भी हमने यहाँ पे बहुपद लिखा हुआ है, जैसे कि x² प्लस 5x प्लस 2, अगर इसको 0 से इक्वेट कर दे यानी इक्वल टू 0 लिख दे तो ये एक समीकरण बन गया। यानी किसी भी बहुपद में अगर इक्वल टू करके अगर हम 0 लिख देते हैं तो एक समीकरण बन जाता है। ये जो है यहाँ पे 2x² प्लस 5, अगर इसके यहाँ भी 0 लगा दे इक्वल टू करके तो एक समीकरण बन गया। तो अभी हमने देखा व्यंजक, समीकरण
और बहुपद में क्या डिफरेंस है। अब हम देखेंगे घात यानी कि डिग्री तथा गुणांक। पहले घात को देखते हैं। घात यानी कि डिग्री। घात किसे कहते हैं? किसी भी बहुपद में मैक्सिमम पावर को घात बोलते हैं। मैक्सिमम पावर 5x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 5 या फिर 3x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, तो यहाँ पे घात जो होगी वहाँ पे ये 3 हो जाएगी, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे घात जो है वो 2 हो जाएगा। कुछ एक और एग्जांपल्स देखते हैं। 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पे एक ही टर्म है, एक ही पद है, तो इसमें अगर हम घात बताएंगे तो इन दोनों को प्लस करके बताइए। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे घात जो है वो 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ भी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो घात यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो घात हमने देखा, किसी भी बहुपद में जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी घात कहलाती है या फिर डिग्री कहलाती है। गुणांक या फिर कोफिशिएंट। गुणांक को देखते हैं, उसके लिए कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसमें अगर गुणांक की बात करें तो जो भी पद के साथ जो भी इसमें अचर संख्या होती है वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे x क्यूब का अगर गुणांक देखें, x क्यूब का गुणांक यहाँ 5 हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखते हैं x3 का जो गुणांक है वो 6 हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे -2 और x का गुणांक 5 हो जाएगा। तो इस तरह गुणांक में जो भी अचर संख्या होती है हम उसको साइन के साथ लिख लेते हैं। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पद के आधार पर और दूसरा होता है उनके घात के आधार पर। तो देखते हैं पद के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक पदीय यानी कि मोनोमियल। एक पदीय क्या होते हैं? जिसमें केवल एक ही पद हो या एक ही टर्म हो, उसको एक पदीय कहते हैं। जैसे कि 5x स्क्वायर माइनस 3 4x क्यूब, ये सब में एक एक पद है, इसलिए इसको एक पदीय बोलते हैं। द्विपदीय क्या होता है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा दो पद हो, उसको द्विपदीय बोलते हैं। यह एग्जैक्टली दो पद हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 9, इसमें दो पद है इसलिए इसको द्विपदीय बोलते हैं। त्रिपदीय में क्या होता है? इसमें एग्जैक्टली तीन पद होते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 या फिर -3x क्यूब 2x प्लस 3, ये इसमें तीन पद है इसलिए त्रिपदीय है। अब हम देखते हैं घात के आधार पर यानी पावर के आधार पर। सबसे पहला होता है इसमें शून्य घात या जीरो पावर। शून्य घात में क्या होता है? 5x की पावर 0 या -3 या 4, तो ये सब जो है वो शून्य घात है। इसमें या तो जितने भी इसमें चर हैं, चर यानी कि x y z, इनकी पावर 0 होती है या फिर वो होती ही नहीं है। दूसरा होता है रैखिक या लीनियर। इसमें क्या होता है? इसमें जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है, जैसे 2x प्लस 5 या 3x या 5y। ये रैखिक समीकरण या ये रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। उसके बाद देखते हैं द्विघात। द्विघात यानी इसमें जो पावर होती है वो 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है। 5x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 या 3x स्क्वायर प्लस 2, ये जो है वो द्विघात के एग्जाम्पल्स है। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। रैखिक बहुपद में इसमें मैक्सिमम पावर 1 और शून्य घात में जो है या तो चर होते ही नहीं है या होते भी है तो उनकी पावर 0 होती है। त्रिघात में देखते हैं। त्रिघात में यानी कि क्यूबिक, इसमें जो पावर होती है मैक्सिमम वो 3 होती है। 5x की पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1,
या फिर इनको केवल 5x की पावर 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, यानी मैक्सिमम पावर इसमें 3 होनी चाहिए, तभी ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब हम पॉलिनोमियल को देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कैसे लिखते हैं। जैसे लीनियर या रैखिक बहुपद है तो इसको ax प्लस b से दर्शाते हैं। क्वाड्रेटिक या द्विघात को ax स्क्वायर bx प्लस c से दिखाते हैं। त्रिघात या क्यूबिक को ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d से दिखाते हैं। तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखने का तरीका है। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, शून्य या जीरोज। यानी शून्य क्या होते हैं, किसी भी बहुपद में अगर कोई बहुपद हमारे पास है तो वहाँ पे x की वैल्यू या कोई भी चर है उसकी ऐसी क्या वैल्यू रखें जो टोटल की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर ऐसा कुछ दे रखा हो और इसका शून्य पूछा जाए तो हम x की जगह ऐसा क्या रखें जिससे कि वैल्यू हमारी 0 हो जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 से इक्वेट कर लेंगे। 2x माइनस 3 इधर आकर प्लस 3 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम x की जगह 3/2 अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी x का जो ये जो बहुपद है 2x माइनस 3, इसका शून्य 3/2 होगा। एक्सरसाइज 2.1 ये एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें हमें px के शून्यकों की संख्या बतानी है। px यानी कि x एक्सिस को ये वाली लाइन कितनी बार टच करती है ये हमें बताना है। तो ग्राफ 1 की बात करें तो इसमें ये जो ब्लू लाइन है इसने एक बार भी x एक्सिस को टच नहीं करा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या केवल 0 होगी। ग्राफ 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लू कर्व जो है वो x एक्सिस को एक बार टच कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 होगी। 3 की बात करें तो इसमें ब्लू कर्व ने x एक्सिस को 1 2 3 जगह टच कर रही है ये, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब ग्राफ 4 को देखते हैं। ग्राफ 4 में इस ब्लू कर्व ने 2 जगह x एक्सिस को टच करा है, यानी यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। 5 की बात करें तो यहाँ पे ब्लू कर्व ने 1 2 3 4 जगह से टच करा है x एक्सिस को, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 होगी। 5 में 1 2 3 यानी ब्लू कर्व x एक्सिस को 3 जगह टच कर रही है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे।